अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। कहते हैं कि इंसान खता का पुतला है और इस खता के पुतले से कहीं ना कहीं कोई ना कोई खता जरूर सरजद होती है, लेकिन मामला उस वक्त बिगड़ता है जब इंसान अपनी खता को छुपाने के लिए गुनाह का मुर्तकिब ठहरता है और ये गुनाह उसको ना सिर्फ जिंदगी में बल्कि कब्र की दीवारों तक घसीटता रहता है। ऐसा ही एक अलमनाक वाकया शहर इक़्तिदार के थाना खन्ना की हुदूद में पेश आया, जहां महज अपनी गलती को छुपाने के लिए एक हव्वा की बेटी की जान ले ली गई। उस खातून को बेदर्दी से करंट लगा के मारा गया। डकैती की बाद में उसको छुपाने के लिए कत्ल का ड्रामा भी रचा गया। ये महज डकैती थी या कातिल कुछ और ही करना चाहते थे? असल मामला क्या था? असल हक़ाइक़ क्या थे? क्यों मारा गया उस खातून को? महज रकम चाहिए थी या कोई पुरानी दुश्मनी भी थी इससे? ये हक़ाइक़ जानेंगे आज प्रोग्राम पुकार में। हुआ क्या, आगे चल के आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, सबका मुदई फैमिली के साथ मौजूद हैं और इनकी बहन, इनकी वालदा की तरह इनके साथ यहाँ पे रहती थी। बड़ी बहन थी, छाँव बन के माँ की तरह इनका ख्याल रखती थी और इनकी सोच में भी नहीं था, इनके जहन में भी नहीं था कि वो इनको इस तरह से छोड़ के जाए। कोई शफ़ाक़ इंसान इनसे, इनकी बहन, इनकी माँ का प्यार था। हुआ क्या था उस दिन, कैसे पता चला इनको? गम से निढाल है फैमिली, बात करने की कोशिश करेंगे। दो बहन भाई मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, आपकी बड़ी सिस्टर थी परवीन दीदी? जी बिल्कुल बड़ी सिस्टर। चला पता तो हम रूटीन में, मैं ये सिस्टर हैं, जॉब करती हैं इस्लामाबाद में। इनको पिक एंड ड्रॉप देता हूँ, मैं इनको पिक करता हूँ वहाँ से। शाम को 4:30 बजे इनको छुट्टी होती है। 5 बजे हम बहन भाई घर में आ जाते हैं रूटीन में। तो जब घर में हम लोग आए तो मैंने इनको उतारा, मैंने कहा आप अंदर चलें। तो मैं बाहर गाड़ी पार्क करने गया तो वापस जब ये गई, बाहर से ताला लगा हुआ था। तो ताला आम रूटीन में भी लगा? जी नहीं, आम रूटीन में नहीं लगा था। अच्छा। ताला लगा हुआ था तो ये इन्होंने मुझे कॉल की कि इस तरह भाई घर में ताला लगा है, बाजी पता नहीं किधर गई है। तो जब हमने वैसे अंदर दरवाजे से जाके इन्होंने देखा तो सामान बिखरा हुआ था ये सारा। तो यहाँ ये संदूक है, इसमें से सजाइयाँ वगैरह उन्होंने बिखेरी हुई थी। तो तब इनको शक हुआ है कि कुछ चोरी हो गई हमारे घर में, दाल में कुछ डाला है। जी हाँ। तो इन्होंने साथ पड़ोसी था तो उसको कहा कि ताला तोड़ दो लड़का। तो उसने ताला तोड़ा तो अंदर देखा, जब तक मैं भी पहुंच गया तो अंदर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इस तरह उनको करंट वगैरह गया था। तो आस पड़ोस में आप लोगों को किसी ने बताया? मतलब घर में वारदात हो, कोई शोर शराबा तो होता है, मोहल्लेदारी है, कोई पोश इलाका थोड़ी है, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना? पूछा तो है सबसे, लेकिन कहते हैं कि हमें नहीं पता चला। उन्होंने मुंह पे उनके मुंह में कपड़े वगैरह दिए हुए थे, लेडीज़ के दुपट्टे, कपड़े, और गला बांध के हाथ वगैरह बांधे हुए थे। तो इस वजह से शायद शोर की आवाज़ आई नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ छोटी बहन भी मौजूद है परवीन दीदी की। एक बहन, एक बेटी, जिसने अपनी बड़ी बहन को अपनी माँ समझा और उसको खो दिया। सर से साया चला जाना किसी बड़े का यकीनन दर्द वही समझ सकता है जिसको जीती। इनसे बात करते हैं क्योंकि बहनों की बहुत क्लोज की होती हैं। हुआ क्या था, उन्होंने उसने क्या देखा, उनसे बात करते हैं। गुफ्ता बीबी जी, परवीन बीबी आपकी बड़ी बहन थी, आप दो ही बहनें थी जो इस घर में रहती? जी, दो ही बहन। अच्छा, उस दिन जैसे भाई बता रहे हैं कि वो आपको लेके आए, आपने क्या देखा उसके अंदर? जब मैं आई हूँ ना तो बाहर ताला लगा हुआ था। मैंने देखा तो मैंने सोचा शायद मुझे देखने कहीं आगे गई है ना, तो ताला लगा के मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा है। मैंने थोड़ा सा आगे गई गली के नुक्कड़ पे, वहाँ से देखा है तो नहीं थी। मैं फिर वापस आई, फिर आके देखा, फिर ताला था। तो मैंने अंदर झांक के देखा ना गेट से, तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था। फिर मुझे शक हो गया कि चोरी हो गई है ना हमारी। अच्छा जी। तो फिर साथ एक हम साथ के ताला तोड़ो, तो उसने ताला तोड़ा है। जब हम अंदर गए ना, इतनी देर में मेरा भाई आ गया था। तो जाके देखा सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था और बाजी की ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और उनके मुंह पे मतलब इतने बिस्तरे पड़े हुए थे, नज़र नहीं आ रहा था ना उनका फेस ऐसे। तो वैसे मुंह के ऊपर बिस्तर? जी, बहुत ज़्यादा बिस्तरे पड़े हुए थे। अच्छा। तो फिर
हम मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। गिरे हुए थे उनको जी, ये किसी ने उठा के रखे थे? जी ऐसे उन्होंने गिराया ना जब चीज़ें ऐसे अच्छा, ढूंढते हुए जी चीजें बिखेरी है तो जी बिखेरी हैं तो वो उनके फेस पे पड़ी हुई थी सारी। तो फिर किस तरह से मारा था? क्या कोई चीज सर में मारी हुई थी? कोई गला काटने की कोशिश की थी? किस तरह से मतलब मारा था? गला बांधा हुआ था और मुंह भी बांधा हुआ था ना, हाँ। तो ऐसे समझ नहीं आ रही थी। फिर बाद में देखा है पाँव पे करंट लगा हुआ था ना, तारे बंद हुई थी। तारे किस चीज से? जी बिजली की। कहाँ से ली? वो फ्रिज की जो तार लगी हुई थी ना, वो काट के उन्होंने लगाई थी। तो करंट लगा के जी सिस्टर को तो आपने देखा कि उनकी डेड बॉडी थी, जिस तरह से उनको अजियत देके मारा गया। जी फिर सामान बिखरा हुआ था, तो आपने पहले जैसे कहा कि आपको लगा कि चोरी हुई है, तो तलाशी ली थी घर की आपने? कुछ गायब था? नहीं गायब कुछ भी नहीं था। कुछ भी गायब नहीं? नहीं पैसे गायब थे। कैसे गायब? जी कितनी अमाउंट गायब थी? ये 2 लाख था। ये 2 लाख, जैसे आपके भाई भी बता रहे हैं, आपके बड़े भाई के ताल्लुक वाले भी वो लोग हैं, उनका क्या आप लोगों के भाइयों की गैर मौजूदगी में ऐसा था कोई चीज़ देने घर में आना जाना? आखिर दरवाज़ा ऐसे तो नहीं फीमेल्स खोलती हैं, उन्होंने कैसे खोल दिया उस दिन दरवाज़ा? नहीं ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ, वो पहले घर में नहीं आते थे। घर में कभी कोई में से नहीं आया गया? नहीं। तो फिर अचानक से दरवाज़ा कोई किसी चीज़ के बहाने क्या वो इतराफ़ किया उन्होंने? मतलब मुझे बात समझ नहीं आई कि फीमेल्स जो हैं वो दरवाज़ा नहीं खोलती हैं। ये तो हमें नहीं पता कि उन्होंने कैसे दरवाज़ा खोला है, अच्छी चीज़ का मैंने पता। मोहल्ले में से किसी खातून से या सो आपका उठना बैठना किसी ने कुछ नहीं, वो कहते हैं कि हम जो हमसाए थे ना हमारे, वो कहते हैं हम लोग घर में नहीं थे। घर में नहीं थे? जी इसी घर में ये वाक़या? नहीं, ये घर चेंज किया। क्यों चेंज क्यों किया? उसी वजह से जो हादसा हुआ ना, उस वजह से अब दिल नहीं लगता उस घर में। दिल नहीं लगता? जी मुश्किल तो होती है, बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, ये वो बहन भाई हैं जो बहुत मुश्किल से शायद अब कंट्रोल करके बैठे हैं, वरना आंसुओं का समंदर कहाँ थमता है जब कोई अपना प्यारा चला जाता है। बड़े भाई क्योंकि इनके टैक्सी ड्राइवर हैं और जो मुलजिमान अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, मरकज़ी मुलजिम समेत, वो बड़े भाई के दोस्त भी हैं। अब वो कितने करीबी दोस्त हैं? घर में पैसों का इतनी बड़ी अमाउंट एक आम फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई छोटी सी अमाउंट नहीं थी, एक बड़ी अमाउंट घर में पड़ी है और बाहर किसी को बता देना। कितनी गहरी दोस्ती थी। असल माजरा क्या था, कैसे ये सब हुआ, ये आगे से चल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे, लेकिन फिल वक्त बड़े भाई उनके जो हैं उनसे बात करते हैं, उनसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम में आगे चल के पुलिस से भी बात करेंगे, मुलजिमान से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़े भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इशफाक अहमद। इशफाक, आप बड़े भाई थे? जी जी परवीन बीबी? जी। वो ना, बड़ी थी आप? नहीं वो बड़ी थी। वो बड़ी थी। जी अच्छा, ये मुलजिमान आपके दोस्त थे? जी। क्या करते थे? ये पहले हमारे साथ कंडक्टरी की है तकरीबन 8-10 साल इसमें। उसके बाद मुलाजिम थे यानी आप? हाँ मुलाजिम थे। उसके बाद मैंने संदूकी छोड़ के ना टैक्सी पर आ गया। अच्छा। पूरी जहर गाली वो 8-10 साल ताल्लुक तहन थे ना। कितना ताल्लुक था इनके साथ? 8-10 साल। 8-10 साल से जानते जी थे? जी। 8-10 साल से इनके घरेलू ताल्लुकात थे आपके साथ या सिर्फ बाहर ही उठना बैठना था? बाहर ही उठना बैठे। बाहर ही उठना बैठना? जी। तो आपके घर में कोई चीज़ सेल हुई, इतनी हैवी अमाउंट घर में पड़ी, वो आपने उनसे डिस्कस की थी? मैं की थी, मैं इस हैवी की थी ना। मैं उसको बोला था, ताल्लुक था गाँव से मेरे कोई ये तो नहीं बता रहा? नहीं, मैं उसको नहीं, मैं ये बोला था कि मैंने बाहर जाना है यार, दुबई की तैयारी है। उसने बोला पैसे किधर से करने? मैंने बोला गाड़ी एक बेची है, बताया था पैसे घर पड़े हैं? घर करनी पड़ी है, पर उसको पता नहीं कैसे लग गया कि घर पड़ी है। लग गया? कोई बताया होगा तो पता होगा। मैं नहीं बताया उसको। घर क्या उम्र थी उसकी? तकरीबन है 35 साल। आपकी क्या उम्र है? मेरी तकरीबन 45 साल। 45 साल। जी। 10-12 साल का गैप है। जी। 10-12 साल के गैप में आपका वो मुलाजिम था, उसके बाद आपकी जब उसके साथ खत्म हो गया, आपने टैक्सी चलानी शुरू कर दी। जी जी। तो फिर ताल्लुक क्यों बहाल रहा? क्या वजह थी? जहर घर गाली में आना जाना था नहीं? घर में कोई नहीं आना जाना था। जहर गाली आना था इधर, उसने फिर मैं इसलिए छोड़ दिया था और नशे पर हिल गया। क्या तुम्हारा छिपना था? क्या कहते हैं आप? मैं नहीं करता हूँ। आप नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। नशेइयों से क्यों दोस्ती थी आपकी? यार पहले तो नशोई नहीं था ना, जब मेरे साथ उसने कंडक्टरी की है ना, उसके बाद तो वो आपके साथ उसके बाद कंडक्टरी की तो बहुत अरसा हो गया ना। ये दोस्ती जब थी तो आपने अब बताया ना उसे मैंने बाहर जाना है।
इसका मतलब ताल्लुक था, वो के ट्रैवल एजेंट था? नहीं तल्लुक तो है नहीं था, तो क्यों बताया? तल्लुक तो है था, गैर गाली 10 साल से मेरे नाल। उससे क्यों की? वो ट्रैवल एजेंट था। मैं तो वैसे बात की है कि मैंने जाना है, कोई वजह तो होती है ना। कोई वजह नहीं। कोई चीज़ और ऐसी याद आ रही हो आपको इस तमाम तर मामले में, क्योंकि दोस्त थे आपके, कोई बात उन्होंने की हो आपसे, कभी कोई गुस्सा हो आपकी फैमिली पे, कोई ऐसा मसला तो नहीं था? कोई ऐसा मसला नहीं था, इतना तो आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा? कोई, अब इतने अरसे से उसने ऐसा काम किया भी नहीं था ना इतना बड़ा, हाँ। तो बंदा महसूस करता था ना। तो मैं आपके साथ तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था? नहीं, मेरे साथ तो ठीक था, सही। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। छोटे काम क्या करता था जो बड़ा काम कोई नहीं किया था? छोटा छोटा ज्यादा अभी काम, आप कह रहे हैं ना तो बड़ा काम उसने इतने अच्छे से किया नहीं था, तो छोटे छोटे काम कोई तो करता होगा ना, क्या करता था? छोटे छोटे बस ये चोरियां मोरियां करता था, नशे पर जब नशे पर चढ़ गया है चोरियां करता था, तो किट बेच देती गाड़ी की, ड्राइवर भी था, मुलाजिम रहा आपके पास, आपका भी कोई नुकसान किया था कभी? नहीं, मेरा तो नुकसान नहीं किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुदई फैमिली की बात आपने सुनी, बड़े भाई की गुफ्तगू भी सुनी, लेकिन इस सारी गुफ्तगू में जो एक चीज़ सामने आई वो ये थी कि मुअज़्ज़िन मकतूला के बड़े भाई का दोस्त था। क्या इतनी गहरी ये दोस्ती थी कि घर में क्या हो रहा है, कितनी मालियत की रकम मौजूद है, क्या कुछ है घर में, ये तमाम चीज़ें उसको बताना लाजमी थी। एक मुलजिम की उम्र देखी जाए और भाई की उम्र देखी जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों ये दोस्ती हुई? पहले वो मुलाजिम था, मुलाजमत छोड़ दी, लेकिन ये दोस्ती का रिश्ता इतना मजबूत क्यों रहा? कहानी का रुख कहीं और जा रहा है। भाई क्योंकि टैक्सी चलाता है, फैज़ाबाद रावलपिंडी का मशहूर टैक्सी स्टैंड भी है और वहाँ पर टैक्सी खड़ी करता है, लोगों के साथ ताल्लुकात भी हैं। कहीं भाई अपनी बहन के कत्ल में खुद मुलव्विस तो नहीं? बहुत सारे सवालात उठते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उस टैक्सी स्टैंड का रुख करते हैं, वहाँ मौजूद टैक्सी ड्राइवर से बात करते हैं। भाई का अपना किरदार कैसा है? इतनी उम्र में शादी नहीं की, वजह क्या थी? एक छोटी उम्र के लड़के से दोस्ती रखती, वजह क्या थी? वहाँ चल के हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम टैक्सी स्टैंड पे पहुंच चुके हैं और जैसा कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम टैक्सी ड्राइवर्स जो कि उस बड़े भाई के दोस्त भी हैं, उनके साथ उसका उठना बैठना भी, उनसे बात करेंगे कि इस बड़े भाई का किरदार आखिर क्या है, इसका कितना रोल है इस सारे वाक़े में, क्योंकि अभी तक जो गुत्थियाँ सुलझ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं शक की उंगली इस बड़े भाई की तरफ भी जा रही है। चल के टैक्सी ड्राइवर से ही बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। वसीम। जी जी। कुछ बातचीत कर सकते हैं आपसे उधर से? जी जी। चले, मैं गाड़ी में आके बैठती हूँ, आपसे कुछ छोटी जनरल बातें करते हैं। तो यहाँ पर टैक्सी कितने अरसे से चला रहे हैं? तकरीबन मुझे वही मैं तकरीबन हो गया है 2-1 साल तकरीबन हो 2 साल हो गया। गए। जी जी। तो 2 साल में फैजाबाद पे ही आप आके स्टे करते हैं? जी, हमारा स्टाफ पक्का स्टाफ फैजाबाद या फैजाबाद से ही हम चलते हैं। अच्छा जी जी। तो ये इशफाक नाम एक टैक्सी ड्राइवर है, जानते हैं उसे? जी जी, मैं जानता हूँ। कितने अरसे से जानते हैं? तकरीबन 1.5 साल हो गया तकरीबन जानते अच्छी ही हैं। दोस्ती आपकी और बस गुजर बस दुआ सलामिया के टैक्सी ड्राइवर हैं, दुआ सलामी करते हैं, स्टाफ पे खड़े होते हैं। तो पीछे कुछ दिन पहले उनकी बहन का मर्डर भी हुआ था, जी। पता चला था आपको? सुना है मैंने, लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं है, लेकिन सुना है कि हुआ है। तो कैसे दोस्त हैं आप? मतलब आपका सलाम दुआ भी है, मर्डर हुआ और आप लोग जो है हमने अफसोस भी नहीं किया? नहीं, अफसोस किया है हमने, स्टाफ पे अफसोस किया, दुआ की है हमने फैजाबाद स्टाफ पे। अच्छा, दुआ की है। जनाजे पे गए थे आप? जी, जनाजे पे नहीं गया। क्यों? जनाजे पर नहीं जा सका, इधर घर का वो मसला था, इस वजह से नहीं जा क्या सका। मसला था? घर में बस कहीं काम गया था, इस वजह से नहीं जा सका हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा, दोस्ती और किस किस के साथ है इशफाक के, और कौन कौन से टैक्सी ड्राइवर हैं? जी, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ तो फैजाबाद मुझे मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं और हम सवारी उठा के मैं चला जाता हूँ। हाँ। लेकिन बाकी का मुझे नहीं पता है। ये दुबई जाने की तैयारी भी कर रहे थे? ये नहीं पता है मुझे। नहीं जानते आप? जी नहीं, दुबई का नहीं, दोस्त हूँ लेकिन मेरे साथ किया था कि बात जाना चाहते? नहीं, ये मेरे साथ कभी नहीं, उन्होंने बात नहीं की। कैसे शौक पाल रखे थे इशफाक ने? कुछ सिगरेट वगैरह, कोई नशा वशा? सादे सिगरेट तो पीते थे मेरे सामने, झूठ क्यों बोलूं, सिगरेट पीते थे। अच्छा जी तो जी। कैसे लोगों के साथ उठना बैठना था? अच्छे, वही मैं कह रहा हूँ कि फैजाबाद स्टाफ पे जो मिलते थे बैठता था, लेकिन इनके साथ तो नहीं मैं होता था।
क्योंकि कोई मैं तो ऐसे दोस्त यार जो आते जाते हो इनको मिलने ज़्यादातर कभी आपके सामने भी आए? जी नहीं, मेरे सामने, क्योंकि मैं आता हूँ, मैं सवारी उठा के चला जाता था, ये अपनी सवारी उठा के चले जाते थे। बस सुबह एक ही दिन फैजाबाद पे भी रह जाते थे, घर नहीं जाते थे? इनका ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो घर चला जाता था शाम के टाइम। अच्छा। मैं सुबह मिलते थे, उसके बाद मैं घर चला जाता था। तो आपको इस चीज़ का पता है कि जिसने इनकी बहन का कत्ल किया वो इनका मुलाजिम भी रहा है? जी ये नहीं पता मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये तो एक टैक्सी ड्राइवर थे फैज़ाबाद पे, चूँकि ये साथ ही होते थे इशफाक के। इन्होंने जितना जाना, जितना पहचाना वो हमें बताया, लेकिन बहुत सारे सवाल इनके लफ्ज़ों से भी लग रहा था कि शायद जवाब गोल मोल कर गए। ज़ाहिर है हर कोई डरता है, हर कोई परेशान होता है, दुश्मनी कोई मोल नहीं लेता। अब और भी टैक्सी ड्राइवर हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछते हैं कि इशफाक बजाते खुद कैसा था, कहीं ये हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, कहीं इनका अपना गहरा दोस्त तो नहीं है। किसी और से भी चल के बात करते हैं, शायद कोई बात ऐसी सामने खुल जाए जिससे इस मर्डर स्टोरी की कड़ी जो है वो कोई और भी सामने आ जाए। चल के और ड्राइवर से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर। आमिर, कुछ बातचीत हो जाए, ड्राइवर्स के ऊपर भी उधर से आ जाती है। आमिर, आप यही पिंडी के रहने वाले हैं? जी हाँ जी हाँ। कितने अरसे से टैक्सी चला रहे हैं? तो 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। तो ज़्यादातर यहाँ फैज़ाबाद पे रुकते हैं आके? क्योंकि फैज़ाबाद जो अड्डा है ना, ये पिंडी और इस्लामाबाद दोनों का मरकज़ बनता है। अच्छा, मरकज़। यहाँ पिंडी में आपको इजीली सवारी मिल जाती है या इस्लामाबाद। इशफाक नामी टैक्सी ड्राइवर जानते हैं? मोस्टली ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर आते रहते हैं। एक इशफाक नाम के भी हैं। इसकी सिस्टर का मर्डर हुआ कुछ दिन? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। जानते हैं हम। जानते हैं। कैसे लोगों के साथ उठना बैठते हैं इशफाक का? कुछ मशकूक कभी दोस्त यार इसके पास आते हैं, बैठते होते हैं? असल में मैडम मसला ये है कि हम लोग रोड पर चलने वाले लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो मीडिया पर आने से थोड़ा ये चीज़ भी होती है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं तो जनरल बातें पूछ रही हूँ ना कि कैसा है ये शख्स। आपको जिसके सिवाय जो इसके इर्द गिर्द जो बिल्कुल करीबी, बता दें, आपका चेहरा हम नहीं दिखाएंगे। असल चीज़ ये है कि जो बिल्कुल इसके करीबी दोस्त है। हमारा तो ये है कि अड्डे में आया, गठा खड़ा हो गया, चला गया, एक जान पहचान यहाँ तक होती है। जो उसके बिल्कुल करीब जो दोस्त है वो बता रहे थे इसका घर का बहुत लेट जाना। अच्छा। 2-3 दिन ये घर तक नहीं जाता था। अच्छा। अगर ये घर चला भी जाए रात को लेट नाइट इसको घर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। क्यों? तो ये रात को टैक्सी में ही सोता था। लेट नाइट अंदर कौन नहीं आने देता था? जो इसकी फैमिली के भाई और सिस्टर, अच्छा, जो घर में लोग अच्छा। रहते थे। तो क्या खर्चा वर्चा घर में नहीं देता था उन्हें? क्या करता था? ये भी हमें पता चला है कि जो ये दिन को जो भी कमाता था वो अपने खाने पीने में, यशी में गुजार देता था, नशे में उड़ा देता था। ये बात आप यही कह तो सकते इसका मतलब नशा तो करता था ना फिर? अय्याशी करता था। अय्याशी करता था। अय्याशी किस किस्म की? कुछ मतलब देखिए थोड़ा सा उसके आप चेहरे को देखें तो ये महसूस होता है कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, कैसी? कि कोई नशा आवर चीज़। अच्छा। इससे ये अंदाज़ा होता है। वो बहुत सारे लोग आप देखें अड्डे में दाएं बाएं, हाँ। तो ऐसे बंदे की पहचान वैसे हो जाती है। हाँ। तो ये चीज़ भी आ रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका मसला ये चल रहा था कि इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी घर में। अच्छा। क्योंकि ये तकरीबन बाहर किसी से अंडरस्टैंडिंग थी? किसी खातून का चक्कर था या क्या था? नहीं, खातून तो नहीं, कुछ दोस्त जो उसके लड़के आते थे इसके अच्छा, साथ। लड़कों के साथ था? दोस्त की इसके साथ दोस्ती थी या किसी और हद तक दोस्ती थी? ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन दोस्ती थी इसकी। अच्छा, तो क्या उन पे भी पैसे वैसे उड़ाता था? उनको पहले बकौल इसके कि ये जब गाड़ी चलाता था वहाँ पर, क्योंकि पहले ये लोकल। तो इसके साथ जो दोस्त इसके यार आते थे मिलने के लिए, वो इसकी एज के होते थे या इसकी उम्र में कम होते थे? नहीं, इसकी एज में और इसके दोस्तों की एज में बहुत सारा डिफरेंट है। मतलब वो ज्यादा थे या कम? यानी कि अभी इसकी एज आप देखें 45 से 50 तक आ रही है, 45 से 50 के दरमियान आ रहा है। अच्छा। जो इसके दोस्त इससे मिलने आ रहे थे वो एक की उम्र तकरीबन 20 से 25 के दरमियान आती अच्छा। है, और दूसरा जो 25 से 30 के दरमियान आता है। सही। तो कोई मखसूस आते थे या बहुत सारे लोग आते थे मिलने? बट तकरीबन मखसूस 2-4 बंदे ऐसे हैं जो अच्छा। जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन मिलने आते थे। मिलने आते। तो क्या कभी कोई पैसों का लेन देन भी आपने सुना इनका आपस में? नहीं, ऐसा कोई बड़ी रकम का तो नहीं है लेन देन इनका आपस में, कुछ सामने नजर आए ना ही। टैक्सी ड्राइवर के पास इतनी होती है गुंजाइश कि वो बड़ी रकम का लेन देन करें। लेकिन ये है कि जब वो इसके पास आते थे ये यही कहता था ये मेरे साथ शागिर्द रहे हैं, मेरा कंडक्टर रहा है, तो 100, 200, 400 जो होता है वो तो अभी तक आपसे जितनी बात हमने किया उसमें कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि इसके किरदार के हवाले से दाल में कुछ काला जरूर है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। कह सकते हैं। ये आप कह सकते हैं। आप लोगों को भी शुबहत हैं ऐसे कि आप लोग साथ उठना बैठना है इसका? बिल्कुल है। कितने अरसे से वैसे इसको देख रहे हैं यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं आप?
तो एज में तो हमसे बड़े हैं, लेकिन मुझे क्योंकि 6-7 साल 8 साल तक मेरा भी टाइम हो गया है गाड़ी टैक्सी चलाते हुए, तो इसको मैं देख रहा हूँ। तो कभी ऐसा कोई वाकया सामने आया या कभी सुना हो कहीं से कि चोरी डकैती की वारदातों में ये मुलव्विस हो? नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सुना? और कभी एक दिन की बात हो रही थी कि ये कोई इसने किसी बंदे से गाड़ी ली थी अच्छा। टैक्सी चलाने के लिए। अच्छा तो इसने अपने उसी दोस्त के साथ जो उससे मिलने आता है, अच्छा उससे भी गैस किट वगैरह उतारी है और उसको उन्होंने मार्केट में सेल किया। अच्छा, यानी कि इस तरह के काम छोटे मोटे चोरी चकारी के ये करता रहता है। बस एक दो बातें ऐसी जो आई हैं। यानी कि बहुत ज्यादा दूध के धुले हुए इंसान नहीं, ये आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये तो ये फैजाबाद के अलावा मुख्तलिफ अड्डों में खड़ा होता था ज़्यादा। असल में फैजाबाद मैंने आपको पहले ही बताया, रावलपिंडी इस्लामाबाद का मरकज़ है। हाँ। दूसरा ये एक जनरल बस स्टैंड वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर जो सवारी आती है वो अच्छी सवारी आती है। लाहौर से आ रहे हैं, गुदा में फैसलाबाद सरगोदा से, तो वो सवारी अच्छी मिल जाती है। कभी ऐसा हुआ कि इसके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हुआ और आप लोगों के नॉलेज में कभी उठते बैठते चाय पीते इसने बात की हो कि मैं अपने घर वालों से तंग हूँ या अपने ये आप इसको ये कह सकते हैं कि मेंटली तौर पर, फिजिकल भी आपने देख लेंगे उसको, या देखा होगा आपने, तो मेंटली तौर पर ये अपसेट है। क्योंकि जो इसकी घर के मामलात हैं, जो बहनों के साथ, भाइयों के साथ, जो फैमिली के साथ है, वो अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है इसका, यानी कि उनके साथ कोई इतनी बनती नहीं थी, नहीं बनती। तो जो एक होता है ना, जो फैमिली के अंदर एक फैमिली वर्क प्यार होता मोहब्बत है, होती है, वो चीज़ नहीं है। सही, वो चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये एक और टैक्सी ड्राइवर यहाँ मौजूद थे और इशफाक के हवाले से अभी तक जितनी उसके बायोडाटा के हवाले से इन्होंने हमें बताया, अभी तक जो बायोडाटा उसका सामने आया उसके हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें सामने खुल के आई हैं कि इशफाक के घर में ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, बहनों से नहीं बनती थी, कई दिन वो टैक्सी स्टैंड पे रह जाता था। क्या इशफाक इन तमाम चीज़ों में शामिल तो नहीं? अब ये किताब जैसे जैसे पन्ने पलट रही है वैसे वैसे कहानी किसी और तरफ जा रही है। और भी टैक्सी ड्राइवर हैं, उनसे चल के पूछते हैं क्या पीछे वाले दुरुस्त कह रहे थे, जो इन्होंने कहा वो दुरुस्त है, या और भी कोई इंकशाफ ऐसा है जो अभी तक मंजर पे आना बाकी है। और टैक्सी ड्राइवर से चल के बात करते हैं। नाज़रीन, इशफाक के हवाले से एक टैक्सी ड्राइवर ने हमें कहा कि वो बहुत अच्छा है, जबकि दूसरे टैक्सी ड्राइवर से बात की तो वो किताब के कुछ पन्ने जो है वो खुलते हुए सामने आए। इशफाक के किरदार पर काफ़ी उंगलियां भी अब उठने लगी हैं। क्या इशफाक इन तमाम चीज़ों में शामिल है? क्या डकैती की वारदात में घर का कोई अपना भी मुलव्विस है? एक टैक्सी ड्राइवर ने उसको अच्छा कहा, एक ने बुरा कहा, एक ने कहा मैं जानता नहीं, शायद दोस्त हैं, मीडिया पे आने से डरते भी हैं। जैसे कि दूसरे टैक्सी ड्राइवर ने हमें कहा कि आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोग तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे हैं, हमें यहाँ रहना है। लोग यकीनन इस चीज़ से डरते हैं। अब कुछ चीज़ें सामने खुल के आ गई हैं, कुछ जो अभी भी हिडन हैं। उन चीज़ों के हवाले से हम थाने का रुख करेंगे, वहाँ पर जाकर पुलिस से भी बात करेंगे, लेकिन मुलजिम से पहले बात करेंगे, और उसके बाद पुलिस की तफ्तीश में जो जो चीज़ अब सामने आई है अभी तक, बहन भाइयों में कौन कसूरवार है, या वाकई डकैती थी या उसको रंग दिया गया है डकैती का, चल के थाने में ही असल हक़ाइक़ जानते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम थाना खन्ना में मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस ने एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। इस केस से रिलेटेड अभी तक जो तफ्तीश सामने आई, पुलिस से भी बात करेंगे, पहले मुलजिम से बात करेंगे। मुलजिम की दिमागी हालत कैसी है, इसके लिए कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये तो पुलिस की तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई उस पर ज़रूर पूछ के हम अपने नाज़रीन को भी अपडेट करेंगे, लेकिन वो कैसी हरकतें कर रहा था जेल में, वो क्या कर रहा था, ये तो हमारे नाज़रीन अपनी आंखों से भी देख चुके हैं। मुलजिम से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद। क्या करते हो? मजदूरी भी कर रहा था। क्या मजदूरी करते हो? ये कभी गाड़ी के साथ, कभी मिस्त्री के साथ, कभी। अच्छा, उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र 27-28 साल। 27-28 साल। नशा वशा भी करते हो? जी। क्या नशा करते हो? चर्स पाउडर पे। चर्स पाउडर। अभी जेल में क्या कर रहे थे पीछे? वो बस नशे की हालत में त्रोटक में जो इंसान है। अच्छा, तो उसके मतलब इस इलाकों में चढ़ना शुरू कर देते हैं? बस वो जिस्म टूट रहा था। काफी फिल्मी महसूस होते हो। बस वो जिस्म टूट रहा था। मारा क्यों है जाके उसको, परवीन बीबी को? पैसों की खातिर जी। कितने लोग थे तुम लोग? हम लोग 3 थे। तीसरा कौन था? तीसरा नसीर था। वो बिल्ली। कौन है? वो दोस्त है हमारा। प्लान कितने दिन पहले किया था ये? 1 दिन ही पहले किया। अच्छा जी। पक्की मुखबरी थी कि पैसे घर में पड़े? जी, उसने बताया था। मुखबरी आमर ने मुझे बताया। आमर को मुखबरी किसने की? आमर को उसने बताया था। इशफाक ने? इशफाक ने। अच्छा जी।
सही। फिर तो फिर हम उधर पहले आमिर गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, चादर दी है, उसको बोला पानी दे दो, वो पानी लेने अंदर गए हैं, वो भी साथ अंदर गया है, तो मार क्यों दिया फिर उसको? वो भी साथ अंदर गया है। तो जब हम लोग पैसे शैसे निकाल चुके हैं, तो जब हम निकल रहे थे तो नसीर ने हमको बोला है कि यार ये तुमको जानते हैं, ये तुम्हारा नाम ले लेंगे। तो इनको जो सा तो जब वो पानी लेने गई थी तुम लोग पीछे चले गए तो जी। उनसे रोका नहीं आगे से पैसे ना उठाओ? हम लोग भी पैसे उठाने गए थे ना। नहीं तो वो खातून कहाँ पे बैठी थी उस वक्त, उसने रोका नहीं? आखिर किसी के घर से ऐसे पैसे उठाओगे तो वो तो छोड़ डालेगी। नहीं, हम लोग जब अंदर हुए ना तो आमिर ने उनके मुंह पे हाथ रखा हुआ था। हम लोग अच्छा। जब अंदर गए उनके हाथ बांधे, पता था पैसे कहाँ पड़े? आमिर को पता था कि पेटी में पैसे पड़े हैं। पेटी में पड़े हैं ये भी बताया था? ज़ाहिर बात है बताया, इसीलिए तो उसने पेटी खोल के उधर से निकाल लिए। अच्छा, जी। तो पक्की मुखबरी थी आमिर के पास? जी, उसको विश्वास नहीं भी बताया था कि पता था पेटी कि में पड़े। पैसे उधर अंदर हैं, अच्छा उसको पता था। अच्छा अच्छा, हम लोग अंदर जब गए, उनके हाथ बांधे, मुंह पे कपड़ा लपेट के, तो जब निकलने लगे तो वो नीचे जमीन पे थी ना। तो नसीर ने बोला कि यार ये तुमको जानते से जानते हैं, तो अगर इस तरह छोड़ दिया है तो जो है ना तुम उनका नाम ले लोगे तो तुम लोग मेरा भी नाम ले लोगे, तो इनको जो है ना ख़त्म कर देते। मैंने बोला कैसे? फ्रिज से तार निकालिए, बांधिए, मुझे बोलता ये सुई लगा। मैंने सुई लगाया और हम लोग आ और वो गए। तुम्हारे सामने झड़कती रही है? बस हम लोग तस्वीरें तो कुछ और बता रही हैं, उसके माथे पे जख्म भी है, तस्वीरें तो कुछ और बताती हैं। वो जब हम अंदर गए थे तो उनके माथे से खून आ रहा था, पता नहीं क्यों? आमिर ने टक्कर मारी है कि क्या हुआ है। तो तुम्हारी आंखें बंद थी? नहीं, हम बाद में अंदर गए, आमिर टक्कर मारने पहले से खून गया निकल आता है? है। आमिर पहले अंदर गया है। अच्छा, टक्कर मारने से खून निकल आता है? पता नहीं जी, हम लोग जब तुम्हें अंदर कुछ भी नहीं पता? इशफाक के साथ कोई हिस्सा भी तय किया हुआ था आमिर ने मुखबरी का? वो उन दोनों को तुम्हें कुछ पता नहीं होगा जी। तुम्हें कितना हिस्सा मिला? मुझे जी मिला 20,000 एक मिला, 15,000 एक मिला और 3,000 एक मिला, 38,000 रुपये ये मिला। एक एक करके तुमने क्यों लिया? पैसे तो इकट्ठे उठाए थे वहाँ से? पैसे गट्ठे का उठाए थे, लेकिन उसने मुझे ये जो है ना 3 हिस्सों में पैसे दिए क्यों? थे बस। पैसे लेके भाग गए थे फिर तुम? कहाँ गए जी, थे? चले गए थे हम लोग, इधर से मरी गए थे, मरी से वापस आए हैं, लाहौर चले तुम गए अय्याशी थे। की उन पैसों पे? जी। एक औरत को मार के उसको अजियत दे के तुम अय्याशी करते रहे? ये वैसे तरीका किसने सिखाया था? ये बिल्ली ने बताया था। किसने? बिल्ली ने, नसीर ने। नसीर ने बताया जी। था? तो निकनेम बिल्ली भी है? जी। अच्छा, फिर वहाँ से निकल के कहाँ गए? वहाँ से निकल के हम लोग मरी में गए हैं। अच्छा, मरी में ताला किसने लगाया था गेट पे? ताला आमिर ने या नसीर ने लगाया क्या था। क्या मतलब साथ नहीं थे? मैं पहले निकल आया था क्योंकि मैं उनके घर जाता आता नहीं था ना, आमिर उनके घर जाता आता था, तो उसने ये बोला था कि निकलूंगा घर भी आते मैं। जाते नहीं थे या उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी तुम पे? नहीं, मैं कभी गया ही नहीं हूँ जी उनके घर। उधर टोकर अकबर में रहते थे, उधर जाता था, उधर बैठक में वो लेके वहाँ से जाते निकल के थे। मरी चले गए थे? जी, मरी चले गए, उधर दरबार पे गए, उधर रहे, उधर देग एक दी थी देख किस चीज की दी? चावल की। क्यों? बस उधर किसी को मार दरबार के आ में रहे गए, दरबार में गए थे। अच्छा, जी। देख दे दी वहाँ पे? जी। कत्ल करके आ रहे हैं किसी को तो नियाज में दे गए? तो उधर से जब वापस, वो तो बचने की खातिर दी थी जी कि अल्लाह पाक बचा क्या दे। तुम किसी को मार के आ रहे हो तुम बच जाओ? वाह 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 वाह, क्या तुम्हारी साइंस है कि तुम किसी को मार के आ रहे हो, किसी का घर उजाड़ के आ रहे हो और तुम दरबार पे देख देख के बच जाओगे? अच्छा, फिर हम लोग उधर से कितने पैसों की देख दी थी? 3,000 की। अच्छा, कितने चुराए थे वहाँ से? मैंने तो 15,000 ही चुराया था, बकाया आमिर के पास ही थे। 3,000 की देख दे दी? जी। अच्छा, फिर उधर से लाहौर चले गए हैं जी। लाहौर जाके भी देख दी है। लाहौर जाके किस चीज की देख दी है? उधर भी चावलों की दी है। कहाँ पे? दाता साहब। वहाँ क्यों दी? वो भी इसीलिए दी थी। बचने के लिए? जी। अच्छा, फिर बस उधर रहे, घूमे फिरे, तो फिर वापस आ अय्याशी करते रहे वहाँ पे? जी। नसीर किधर है? नसीर भागा हुआ था जी। क्यों, तुम लोग इकट्ठे नहीं थे देखें देते हुए? नहीं जी, वो जब भागा मेरे से भी 20,000 रुपया लेके भाग गया। नाज़रीन, ये वो मुल्जिम है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जैसे पटर पटर इसने तमाम दास्तां सुना डाली है, इसको शायद अभी भी नदामत है। अब पुलिस की जानिब बढ़ते हैं, उनसे सारा माजरा, सारे हक़ाइक़ उन्हीं से चल के पूछते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज होमिसाइड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अहमद कमाल साहब मौजूद हैं। इंस्पेक्टर हैं, उन्हीं से जानते हैं क्योंकि इस केस को वही इंटेरोगेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद कमाल साहब, इस केस को टोटली इंटेरोगेट आप कर रहे हैं जी। तो अभी तक ये मुलजिम, क्योंकि बड़ा ये पेचीदा सा केस था कि घर में डकैती का एक वाक़या होना और फिर मर्डर भी इतनी सफाकियत से कि वहाँ पे शायद आपको प्रॉपर क्लू भी ना मिल पा रहे हो कि कौन आया कौन गया, तो किस तरह से पता चला इन लोगों के बारे में? हम लोग पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे हैं। अच्छा। तो जब वहाँ पहुँचे हमने देखा, क्योंकि गुंजान आबादी है, मोहल्ला टाइप, वहाँ पे डेड बॉडी जी आपको मिल गई। तो वहाँ घर के अंदर गए तो जब हम इस कंडीशन में देखा कि खातून एक पड़ी है, उसके हाथ पांव पीछे बंधे, डकैती साबित हो रही थी कि डकैती हुई? सामान बिखरा हुआ था। अच्छा। और घर में एक पेटी पड़ी थी बड़ी, जिसमें रजाइयाँ वगैरह होती हैं, तो वो भी बाहर बिखरी पड़ी हैं रजाइयाँ, उसके ताले टूटे हुए हैं, बाकी सामान भी हर तरफ दाएं बाएं बिखरा पड़ा है। तो जब कमरे में हम गए हैं, 2 चारपाइयों के दरमियान फर्श के ऊपर एक खातून मुर्दा हालत में पड़ी है, जिसके हाथ भी पीछे बंधे हुए हैं और उसके मुंह के ऊपर कपड़े रवायती तरीका एक अपनाया है डकैती के दौरान जो अपनाया और माथे के ऊपर से खून बह रहा था। अच्छा। तो पाँव के दोनों पाँव, राइट पाँव के अंगूठे के ऊपर और लेफ्ट पाँव की बड़ी उंगली के ऊपर वाइट कलर की तार थी, वो छील के बाकायदा ऊपर लपेट के अच्छा। तो स्विच बिजली के अंदर लगा हुआ था। अच्छा। तो हमारे लिए ये बड़ा अजीब होता। करंट आ रहा था स्विच में उस वक्त? उस वक्त तो मेरा ख्याल नहीं था करंट, क्योंकि वो हमारे जाने से पहले इन घर वालों ने निकाल दिया था। अच्छा। उसको ऑफ कर दिया था। हमने उसको स्विच निकाला, चेक किया, तो जब हालात चेक किए तो उन्होंने कहा जी कि इसमें से हमारे कुछ 1.5-2 लाख रुपया भी पड़ा था, वो भी चला गया है। अच्छा। अभी जैसे मुलजिम से आप भी बात कर रहे थे, वो बार-बार यही बात कह रहा था कि पेटी में पैसे आमिर को पता था। नथिंग नो, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा। ये इनको सिर्फ इतना इनके इल्म में था कि पैसे घर पे हैं, क्योंकि गाड़ी बेच के आए थे। हर बात शेयर करता था इनके साथ इशफाक, क्योंकि इनकी पुरानी 15-20 साल की 18 साल की दोस्ती। लोग जो है अब गए थे दोस्ती, तो जैसा वो बता रहे थे तो इनकी काफी पुरानी थी, लेकिन ताल्लुक भी कोई इनका सामने आया है? देखिए, मैं इसमें अभी कुछ नहीं कह सकता। हाँ। क्योंकि एक 15 साल का लड़का और 40-45 साल का या 50 साल का बंदा, तो दोस्ती समझ में नहीं आती है। दोस्ती ये समझ नहीं आती। जी जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा बाकी 2 मुलजिमान और भी, क्योंकि वो नाम ले रहा था अपने साथ भी जी, आमिर का और नसीर का, तो वो भी आमिर तो अरेस्ट हो चुका है। अच्छा। आमिर अरेस्ट हो गया है, उसकी भी सेम यही स्टेटमेंट थी कि हम तीनों गए हैं साथ और हम। अच्छा। और नसीर अभी तक हमें नहीं मिला है, क्योंकि नसीर का पहले तो हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं था, रिकॉर्ड भी नहीं था। जब ये अरेस्ट हुए, इन्होंने कहा कि नहीं, तीसरा मुलजिम हमारे साथ नसीर भी था। आपके अभी तक ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि इशफाक का नाम बार-बार फिर सर्कुलेट हो रहा है, उसका किरदार क्या हो सकता है? इशफाक का किरदार इस हद तक है कि उसकी इसके साथ दोस्ती थी। हमने जो कि टैक्सी ड्राइवर से भी पूछा ना, तो अच्छा, उसकी ऐसे खातिर ख्वाह अच्छी उसकी रेपुटेशन सामने नहीं, उसकी वाकई कोई ऐसी